Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is magnitude comparator. Magnitude comparator. The word is comparator, which is basically used to compare two binary digits, two 1-bit binary digits, right? And it is a combinational circuit. ये एक combinational circuit होगा made up of some logic gates, right? तो कंपैरेटर क्या है, जो कि दो सिंगल बिट्स को आपस में कंपेयर करके हमें तीन रिजल्ट्स देगा. इट विल गिव्स it will give three output signals which are A is less than B, A is equal to B, A is greater than B. तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे दो नंबर्स A एंड B, A कैन बी 0 और 1, B कैन बी 0 और 1, ठीक है. तो A ऐसे ही A की स्ट्रीम हो सकती है 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, ऐसे ऐसे आगे 5 बिट, 6 बिट, ऐसे स्ट्रीम हो सकती है. सेम एज इट इज बी नंबर की भी स्ट्रीम हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, अप टू 8, या जितना भी है. इन सब को कंपेयर करेगा, मतलब ए नंबर को बी नंबर के साथ कंपेयर करेगा और हमें उसके अकॉर्डिंगली तीन जो है वो रिजल्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है. तो दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. बेसिकली इट इज अ कंपैरेटर और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जांपल है, ठीक है. इसका सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. ब्लॉक डायग्राम में हम यहाँ पे n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, इसकी दो इनपुट्स होंगी. वन इज वर्ड ए, मतलब ए का जो भी नंबर होगा. द सेकेंड वन इज वर्ड बी. और तीन आउटपुट जो आएंगी, दैट इज ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, and A is greater than B, right? These are the inputs and these are the outputs. Okay, so ये ब्लॉक डायग्राम है, ये बहुत ज़रूरी है बनाना जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का. मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मतलब इट कैन बी एनी मैग्नीट्यूड, 1 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर, राइट, 4 बिट कंपैरेटर, सो ऑन. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन नोट करें तो ये बेसिकली ये लिख लेना है, कंपैरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू 1 बिट बाइनरी डिजिट्स and it is a combinational circuit made up of some logic gates, right? And it is having it gives a three output signals which are these are the output signals, right? Next हम जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज 1 बिट कंपैरेटर. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. अब 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या करेगा, डेफिनेशन नोट करिए. द 1 बिट कंपैरेटर is a combinational logic circuit with two inputs A and B and three outputs, namely A less than B,
A is equal to B, A greater than B, right? It compares two single bit numbers A and B and produces an output that indicates the result of comparison, राइट? और ये जो रिजल्ट है ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है, वो होगा हमारे ट्रुथ टेबल से डिफाइन। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका, इनपुट्स एज वेल एज आउटपुट का, ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल ये बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक डायग्राम हम लास्ट स्लाइड में बना चुके हैं। तो इनपुट हमें पता है कि वही है, ये इनपुट्स दो होती हैं इसमें, ब्लॉक डायग्राम इधर बना रहा हूँ मैं। एक इनपुट होगी ए, एक इनपुट होगी बी एंड 3 आउटपुट्स होगी ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, राइट? और ये 1 बिट कंपेरेटर है। सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम। इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे है ए एंड बी और आउटपुट्स हमारे पास होंगी 3 कॉलम मैं आउटपुट के बना रहा हूँ, ए लेस देन बी का, ए इज इक्वल टू बी का एंड ए ग्रेटर देन बी का, राइट? तो व्हेनेवर ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास। अब कौन सा रिजल्ट आ रहा है वो कैसे डिपेंड करेगा हमारा, जब हमारा ये ए बी है, ए बी जीरो है, बी भी जीरो है, एट दैट टाइम ए इज इक्वल टू बी होगा, मतलब ये दोनों सेम है, राइट? तो ए इज इक्वल टू बी वाली 1 हो जाएगी आउटपुट और बाकी जो है वो 0 हो जाएगी। Now if we compare these, a is 0, b is 1, so b is greater than a, that means a is less than b, तो ये वाली जो output है that will give an high signal and other will give our output 0 whenever a is equal to 1 and b is equal to 0। अब हमें पता है a जो बड़ा है b से, तो ये वाली आउटपुट जो है 1 हो जाएगी एंड बाकी जो है वो 0 रहेगी। एंड एट लास्ट when a is 1 b is 1 both are same, at that time the a is equal to b वाली जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी एंड बाकी जो है वो 0 होगी, राइट? सो दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ 1 बिट कंपैरेटर, राइट? ठीक है जी। तो ये हमारा जो है कंपैरेटर काम करेगा और हमें इसके अकॉर्डिंगली, कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली ये बताएगा कि कौन सी आउटपुट हमें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि कौन सा सिग्नल जो है वो दूसरे से कैसे कंपेयर किया जाता है, राइट? नेक्स्ट है हमारा काम इसके बाद के मैप जनरेशन। हमने के मैप बनाना है थ्रू दिस ट्रुथ टेबल, राइट? सो के मैप बनाने के लिए बाकी को मुझे इरेज करना पड़ेगा। जी, तो अब हम के मैप बनाएंगे। हमें के मैप इन तीनों आउटपुट्स का बनाना पड़ेगा। सबसे पहले के मैप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के मैप फॉर ए इज लेस देन बी। अब जब इसका के, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स इनपुट है, तो हम यहाँ पे जो के मैप बनाएंगे वो 4 ब्लॉक्स का बनेगा, ठीक है? 2 वेरिएबल के मैप जिसमें एक तरफ ए और एक तरफ बी। यहाँ पे 0 एंड 1 ले लिया, इधर बी पे भी 0 एंड 1, यहाँ पे बी बार एंड बी, ठीक है? अब हमने इसकी आउटपुट चेक करनी है और आउटपुट में जहाँ 1 है उसको नोट करना है।
तो ये जो है सिर्फ एक 1 है यहाँ पे। इस टाइम पे हम इनपुट्स कॉम्बिनेशन देखेंगे, A0 है B1 है, तो A0 यहाँ आएगा, B1 यहाँ आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, राइट। इसको मैं सिंपल एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ A बार B। अब हमारा जो सेकंड के मैप बनेगा वो बनेगा के मैप फॉर A इज इक्वल टू B, राइट। इसके लिए भी सेम हमारे पास 4 ब्लॉक्स के मैप बनेगा जो कि 2 वेरिएबल्स का होगा, एक तरफ A एक तरफ B। ये हम ऐसे ले लेंगे इसको, A बार A B बार B, राइट। तो इसमें अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वंस, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर हम फर्स्ट वाला 1 देखें तो उस टाइम पे A0 है B0 है, दैट मीन्स A0 यहाँ B0 यहाँ, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, राइट। एंड नेक्स्ट 1 को अगर हम देखें इस टाइम पे A भी 1 है B भी 1 है, तो A1 ये रहा B1 ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली 1 यहाँ आएगा। अब हमारा काम है पेयरिंग का, बट ये पेयरिंग नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर डायगोनली एडजेसेंट, तो हम इसको इंडिविजुअली लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे एक्सप्रेशन को A बार B बार एंड नीचे वाले को लिखेंगे AB, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी AB प्लस A बार B बार, राइट। एंड द थर्ड के मैप फॉर A ग्रेटर देन B, ये हमारा थर्ड के मैप बनेगा। इसमें हम अगेन के मैप बना रहे 2 वेरिएबल के मैप, और वही चीज़ लिखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है इसका के मैप का। तो अब हमने इस लाइन में नंबर ऑफ वंस देखने, तो एक 1 है दैट इज दिस वन, एंड इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास A1 है B0 है, तो A1 इधर है B0 इस लाइन में है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ 1 बनेगा। अब ये सिंगल है, यहाँ देखो सिर्फ एक ही 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा AB बार, राइट। अब हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन बन के आ गए, राइट। अब इसको हमने लॉजिक गेट में उतारना है, मतलब सबसे पहला हमारा जो Y1 है दैट इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ Y1 हमारा है A बार B, जो Y2 है दैट इज AB प्लस A बार B बार, एंड द लास्ट Y जो हमारी आउटपुट आ रही है वो है AB बार, ओके। अब हमारा जो काम है वो हम इसको लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज लॉजिक सर्किट बनाना है हमने कंपैरेटर का, वो उसके लिए मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, Y1 का था A बार B, Y2 का था AB A बार B बार। जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑफ XNOR गेट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड Y3 हमारा आया था AB बार, राइट। अब हमने लॉजिक सर्किट बनाना है, एंड लॉजिक सर्किट क्या बनेगा, हम 2 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेते हैं, वन इज A एंड अदर वन इज B, राइट। इसके साथ मैं अगर ये लगा दूं, गेट लगा के एक लाइन लगा दूं और ऐसे ही यहाँ पे लगा दूं, तो हमें यहाँ से A बार मिलेगी और यहाँ से B बार मिलेगी, ठीक है। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास 4 लाइंस हैं, हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे A बार B, तो A बार से एक लाइन उठाई और B से एक उठाई, इसको एंड गेट लगा दिया, राइट। यहाँ पे A बार B आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो आउटपुट आई दैट इज A लेस देन B की आई, ओके। और नेक्स्ट इज A XNOR B है, इसको हम ये भी बना सकते हैं, A से एक लाइन ली और B से ली, इसको हम XNOR गेट पे दे दें, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज एक्सप्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू B, राइट। जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज A B बार, तो A से लाइन उठाई एंड B बार से उठाई यहाँ से। अब B बार ये वाली लाइन है जहाँ पे गेट लगाया नॉट गेट, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगाया
और हमें मिल गया ए बी बार, और ये एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी का, राइट। सो दिस इज द लॉजिक सर्किट ऑफ 1 बिट कंपैरेटर। आप इसको जो हमने एक्सनॉर लगाया है इसकी जगह पे हम दो गेट्स भी लगा सकते हैं, दैट इज ए बी प्लस ए बार बी बार। तो उसके लिए हम ऐसे ए एंड बी से लाइन उठाएंगे, उसको एंड गेट दे देंगे, ये ए बी है, और एक हम ए बार और बी बार से लाइन उठाएंगे, इसको एंड गेट दे देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे थ्रू और गेट, तो वो भी सेम हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, लॉजिक सर्किट है, ये हम इस एक्सनॉर की जगह लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इजी लगता है सर्किट बनाना, राइट। सो दिस इज अ लॉजिक सर्किट ऑफ 1 बिट कंपैरेटर। हमारा जो नेक्स्ट इसी के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज 2 बिट कंपैरेटर। सो 2 बिट कंपैरेटर भी इसी में करते हैं। अब 2 बिट कंपैरेटर है, दैट मीन्स यहाँ पे ईच इनपुट वर्ड इज 2 बिट लॉन्ग। यहाँ पे जो स्ट्रीम होगी ए की वो भी 2 बिट्स की होगी, और जो बी की स्ट्रीम होगी वो भी 2 बिट्स की होगी, और इन दोनों को हम एक ही टाइम पे कंपेयर करेंगे, राइट। सबसे पहला काम है हमारा ट्रुथ टेबल बनाना। इसका ट्रुथ टेबल से क्लियर होगा हमें। तो इस टाइम पे हमारे जो ए है वो डिवाइड होगा A1 A0 में, एंड जो B है, B नंबर है, वो B1 B0 में होगा। मतलब ये मेरे पास एक स्ट्रीम है A की, और ये मेरे पास स्ट्रीम है B की। अब कंपेयर करना है इसने इसके साथ, और 3 रिजल्ट आएंगे, या तो A बड़ा होगा B से, या A इक्वल होगा B के, या A छोटा होगा B से। तो ये इस चीज को मेजर करेगा, ठीक है। इनपुट ये लेगा A की स्ट्रीम दिस वन, B की स्ट्रीम ये वाली, तो टोटल 4 इनपुट्स हो जाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ। हमें 4 इनपुट चाहिए और 3 आउटपुट चाहिए। ये जी, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इनपुट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट्स लिख रहा हूँ। अब इनपुट मेरी बनेगी A1 A0 B1 B0, और आउटपुट वही सेम A इज लेस देन B, A इज इक्वल टू B, या A इज ग्रेटर देन B। अब हमने ये चीज चेक करनी है, इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 बिट्स के, दैट इज 2⁴ 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। इसको नीचे और थोड़ा ले जाऊंगा ताकि पूरा आ सके उसमें। यहाँ पे आएगी 1 1 0 1। नेक्स्ट जो है वो आएगी 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमने क्या करना है, इस A की स्ट्रीम को B के साथ कंपेयर करना है। तो जब A की स्ट्रीम 0 0, B की स्ट्रीम 0 0 दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इन दो वर्ड्स को इन दो वर्ड्स के साथ, तो हमारे पास जो ये सिग्नल हाई आएगा, बाकी जो है वो 0 आएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास A की स्ट्रीम है 0 0, B की स्ट्रीम है 0 1। इस टाइम पे B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज A इज लेस देन B पे 1 आएगा, बाकी पे 0 0 आएगा, ठीक है। आगे की स्ट्रीम चेक करें तो A है हमारे पास 0 0 एंड B इज हियर 1 0। इस टाइम पे भी जो B है दैट इज ग्रेटर देन A, ठीक है। 1 0 इज ग्रेटर देन 0 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आगे ऐसे ही हम
ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ये ट्रुथ टेबल मैं आगे अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको क्लियरली। आप भी अपनी कॉपी पे साथ साथ में बनाइए। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 इनपुट्स चाहिए और 3 आउटपुट्स चाहिए। A1 A0 B1 B0, A लेस देन B, A इज इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल्स है 0 0 0 0 0 0 0 1। ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था। तो जब ये बन जाएगा, ये हमारे पास 16 बिट की स्ट्रीम आ जाएगी। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट पे एक ही सिग्नल हाई होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट स्ट्रीम। तो ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले ए सीरीज है जो वो 0 0 है, बी भी 0 0 है। उस टाइम पे ए इज इक्वल टू बी वाला 1 होगा, बाकी 0 0 होंगे। नेक्स्ट में ए की स्ट्रीम 0 0 है, बी की स्ट्रीम 0 1 है। उस टाइम बी इज ग्रेटर देन ए, सो ए इज लेस देन बी। ये वाली 1 होगी, बाकी 0 होगी। इसमें भी ए की स्ट्रीम 0 0 है, बी की है 1 0। तो इस टाइम पे बी बड़ा है तो बी ये वाली 1 होगी, बाकी 0 होंगी। ए इज 0 0, बी स्ट्रीम जो है 1 1। अब 0 0 इज लेस देन सॉरी 0 0 इज लेस देन 1 1। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये 1 होगा, बाकी 0 होंगे। नेक्स्ट टाइम पे ए है 0 1, बी है 0 0 इस टाइम पे। तो ए इज ग्रेटर देन बी, दिस टाइम ये सिग्नल हाई होगा, बाकी 0 होंगे। अब इस टाइम पे देखिए आप, ए 0 1 है, बी भी 0 1 है। तो दोनों अगर सेम हो गए तो ए इज इक्वल टू बी वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इस टाइम पे ए 0 1 है, बी जो है 1 0 है, ये देख सकते हैं आप। अब 0 1 इज बेसिकली कंसिडर्ड एज डेसिमल 1। बी जो 1 0 है उसको डेसिमल का 2 बोलते हैं। अब 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए। दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। नेक्स्ट में ए 0 1 है, बी 1 1 है। ए इज 0 1, दैट मीन्स डेसिमल का 1। बी है 1 1, डेसिमल का 3। अब 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स अगेन ए लेस देन बी हो गया, तो ये 1 होगा। नेक्स्ट ए 1 0 है, 1 0 का मतलब 2, और बी है हमारा 0 0, दैट मीन्स 0। 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन हो गया बी से, तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट है ए 1 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए 1 0 एंड बी इज हेयर 0 1। अब 1 0 मीन्स 2, 0 1 मीन्स 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी a इज ग्रेटर देन b, तो ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट में a 1 0 है, b भी 1 0 है। a 1 0, b भी 1 0, दोनों सेम हो गए, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू b। अब a इज इक्वल टू b वाला 1, बाकी दोनों 0। नेक्स्ट में a 1 0 है, मतलब ये 2 है, और b हमारे पास यहाँ से देखिए 1 1 है, तो b इज 3। अब 3 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स a इज लेस देन b, तो ये 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गए। नेक्स्ट a की स्ट्रीम 1 1 है, दैट मीन्स 3 है। b की स्ट्रीम यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 है, तो ये 0 है। 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट a 1 1 है जो कि 3 बनता है, एंड b इज हेयर 1 0 1। अब 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला सिग्नल हाई, बाकी दोनों 0। नेक्स्ट में भी a 1 है 1 1 है, b जो है वो 1 0 है। इस टाइम पे भी जो a इज ग्रेटर देन b होगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 बनता है, 1 1 3 होता है और 1 0 2 होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट में a जो है 1 1 है, b भी 1 1 है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b होगा, बाकी दोनों 0 0 होंगे। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 2 बिट कंपैरेटर।
दो बिट्स को एट ए टाइम ये कंपेयर करेगा और 3 सिग्नल्स में उसको डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स, राइट। सो दिस इज ट्रुथ टेबल। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा के मैप बनाना। यहाँ से के मैप जनरेशन करेंगे। अब के मैप जनरेशन करनी है तो बाकी ट्रुथ टेबल हमें साथ चाहिए, बाकी चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम यहाँ पे के मैप बनाने वाले हैं। अब के मैप जनरेशन के लिए हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं, तो 3 के मैप बनेंगे। सबसे पहले के मैप फॉर a लेस देन b का बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 4 इनपुट्स हैं, तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल के मैप बनाने वाले हैं जो कि 16 ब्लॉक्स का बनेगा। 1 2 3 एंड हेयर इट विल, ये हमारा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे a1 a2 a1 a0, यहाँ पे हम लिखेंगे b1 b0, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0 बनेगा। अब हमने इस लाइन में 1 सर्च करने हैं, तो यहाँ पे 3 4 5 6 1 आ गए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हाँ 1 आ रहा है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली a1 a0 0 0 है, तो इस लाइन में होगा। और b1 0 b0 1 है, तो ये हमारा इस लाइन में होगा, यहाँ पे 1 आएगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट में 0 0 1 0, तो 0 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इस 1 के अकॉर्डिंगली 0 0 1 1, 0 0 अगेन यहाँ है, 1 1 ये रहा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में 0 1 1 0, 0 1 ये रहा ए का, जो बी का 1 0 वो ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में 0 1 1 1, 0 1 अगेन यहाँ है, 1 1 इधर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड एट लास्ट 1 0 1 1, तो 1 0 यहाँ है, 1 1 हमारे पास इस लाइन में है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है ग्रुपिंग का। तो सबसे पहले हम देखें, ये एक क्वाड बन रहा है इधर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ये एक पेयर बन रहा है, राइट, और एक ये पेयर बन रहा है ऊपर से नीचे तक का। तो हमारे पास 2 पेयर और एक क्वाड बन गए यहाँ पे। अगर हम इसको देखें, इस पेयर को, इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन बनेगा, ए हमारे पास आएगा, यहाँ से देखो ये कॉमन है, सो b1 b0 जो है ये कॉमन है, और इधर से जो कॉमन है वो है a0 बार, राइट। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। और अगर हम इस क्वाड का एक्सप्रेशन देखें, इस क्वाड का एक्सप्रेशन बनेगा a1 बार, इस लाइन में देखें तो a1 इज कॉमन और वो 0 है, और इस लाइन में देखें तो b1, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। और अगर हम इस पेयर की बात करें, इस पेयर के अकॉर्डिंगली हमारे पास आएगा a1 बार, और इन दोनों में से आएगा ये आएगा a1 बार a0 बार, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आएगा b0 बार, राइट। तो ये हमारा हो गया व्हेन एवर
A इज लेस देन B, उस टाइम पे हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा A1 बार A0 बार B0 बार प्लस A1 बार B1 प्लस A0 बार B1 B0। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट के मैप बनाएंगे, सेकेंड के मैप, दैट इज फॉर A इज इक्वल टू B। अब अगेन 16 ब्लॉक्स का बनेगा 4 वेरिएबल्स का। सेम प्रोसीजर हमने सबके लिए लगाना है, तीनों आउटपुट्स के लिए। तो ये जब बनाएंगे यहाँ पे A1 A0 B1 B0, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। अब हमारा काम है 1 पुट करना, तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ जी। अब हमने इस लाइन में देखना है 1 का है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बार 1 आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, ए वाली स्ट्रीम 0 0, बी वाली स्ट्रीम 0 0, तो 0 0 इधर से भी ये रहा, इधर से ये रहा, तो यहाँ 1 आ गया। नेक्स्ट में यहाँ पे ए बी 0 1 बी बी 0 1, तो उस टाइम पे ए 0 1 ये रहा, बी 0 1 ये रहा, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में A1 0 B1 0, तो A1 0 ये रहा, B1 0 ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ 1 आ गया। एंड एट लास्ट यहाँ पे A1 1 B1 1, तो A1 1 ये रहा, B1 1 ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ आ गया। अब हमारा काम है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग तो हो नहीं सकती बिकॉज ये डायगोनली है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको इंडिविजुअल सर्कल कर लेंगे। जब इंडिविजुअल सर्कल करेंगे तो 4 एक्सप्रेशन बनेंगे। इसका एक्सप्रेशन बनेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ A इज इक्वल टू B का, दैट इज A फर्स्ट का आएगा A1 बार A0 बार B1 बार B0 बार, ठीक है। नेक्स्ट का आएगा A1 बार A0 B1 बार B0, नेक्स्ट A1 A0 B1 B0, and at last A1 A0 बार B1 B0 बार। तो ये हमारा सेकेंड आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है जी। एंड एट लास्ट इसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। सॉर्ट आउट कैसे किया है, सबसे पहले इन्होंने A बार और A बार 0 A0 बार और B0 बार, इसको देखो ये और कहीं भी है तो यहाँ पे भी है, इसको इन्होंने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लेंगे इन दोनों के बीच में हमारे पास आउटपुट आएगी A0 बार B0 बार। ये कॉमन लिया तो बाकी अंदर बचा A1 B1 और उधर बचा A1 B1, ठीक है। यहाँ पे सॉरी बचा A1 बार B1 बार, ठीक है। और ऐसे ही जो बाकी दो एक्सप्रेशन बचे इसमें A0 B0 इज कॉमन, राइट। तो हम इसको यहाँ प्लस डाल के लिख सकते हैं A0 B0, और हमारे पास अंदर बचा A1 बार अगेन B1 बार, और इधर हमारे पास बचा A1 B1। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सनॉर भी मान सकते हैं, तो हमारे पास इसको जब छोटा करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगा A1 0 AX 0। अब नॉर्मली ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हम इसको अगर देखें तो दैट इज ये दोनों यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन ये कॉमन हो गया, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं A1 बार B1 बार, और ये बन गया A1 B1, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास दूसरी साइड पे बचा A0 बार B0 बार प्लस A0 B0। तो जब ये एक्सप्रेशन देखेंगे ये बनेगा A1 B1 का एक्सनॉर, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा A0 और B0 का एक्सनॉर, ठीक है। तो सिंपली ये सर्किट बन गया, ठीक है। दीज आर टू एक्सनॉर गेट्स, राइट। तो ये हो गया हमारा।
अब हमारा नेक्स्ट काम है थर्ड के मैप बनाना। के मैप थर्ड जो बनाएंगे वो यहाँ पे मैं छोटा सा बना दूंगा। वो किसका बनाना है, ए ग्रेटर देन बी का। तो उसके अकॉर्डिंगली पहले 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A1 A0 B1 B0 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब हमने इस लाइन में 1 को ढूंढना, तो एक ये रहा, एक ये रहा, 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, अब हमने इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करनी है। तो इस टाइम पे हमारा A01 एंड B00, तो A01 ये रहा, B00 ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 आएगा। मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ अगेन। तो ये कलर चेंज नहीं हुआ जी, ये यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट जो है इसके अकॉर्डिंगली देखें तो A जो है 10 है, B00 है, 10 ये रहा और 00 ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास A जो है 10, B है 01, ये 10 ये 01, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है जो दैट इज A11 B00, A11 ये रहा, B00 ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में A11 B01, A11 ये रहा, B01 ये रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आएगा। एंड एट लास्ट A11 B10, तो A11 ये रहा, B10 ये रहा। तो अब हमारा काम है पेयरिंग का। पेयरिंग में ये एक क्वाड दिख रहा है मुझे, ये एक पेयर दिख रहा है मुझे, और ये एक पेयर दिख रहा है मुझे इधर से इधर तक का। इसके अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन बन के आएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा इसका, दैट इज A1 A0 और यहाँ पे आएगा B0 बार। और क्वाड का एक्सप्रेशन देखें तो वो आएगा A1 B1 बार। और इस पेयर का एक्सप्रेशन देखें तो वो बन के आएगा A0 B1 बार एंड B0 बार। ठीक है, इन तीनों का सम निकाल देंगे। y इज इक्वल टू A1 A0 B0 बार प्लस A1 B1 बार प्लस A0 B1 बार B0 बार। तो ये एक्सप्रेशन बन के आ गए हमारे 3। अब हमारा नेक्स्ट काम है लॉजिक सर्किट का। अब लॉजिक सर्किट बनाना है तो नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, पहले ये तीनों एक्सप्रेशन मेंशन कर दूंगा वहां पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब हमने लॉजिक सर्किट बनाना है, वो भी काफ़ी बड़ा बनेगा अकॉर्डिंग टू द सर्किट जो एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले y1 का एक्सप्रेशन जो हमारा था, जो कि a लेस देन b का था, वो हमारा था A1 बार A0 बार B0 A1 बार B1 एंड A0 बार B1 B0। जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट थी वो था A इज इक्वल टू B का। उस टाइम पे हमारा आया था A1। एक्सनॉर का जो एक्सप्रेशन है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम एक्सनॉर का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो थर्ड आउटपुट थी वो था A ग्रेटर देन B का। इसका जो आउटपुट आई है वो है A0 B1 B0 A1 A0 B0 A1। इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे आई हमारी A1 B A0 एंड B0 बार A1 B1 बार। ठीक है जी, तो यही आया हमारा, यहाँ पे भी बार बार है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 वायर्स लेनी है, ए की A1 की A0 की B1 की एंड B0 की। इन चारों के साथ हम यहाँ पे एक
इन चारों के साथ हम यहाँ पे एक नॉट गेट की एक वायर भी ले लेंगे जो कि हमें बार देगी उसकी। अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो चाहिए वो हम साथ में उस वहीं से लाइन उठा सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा सर्किट बनाना। तो यहाँ पे मैं A1 A0 B1 B0 ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो सबसे पहले है A1 बार A0 बार B0। तो A1 बार यहाँ से उठाऊंगा, A0 बार यहाँ से उठाऊंगा और B0 मैं यहाँ से उठाऊंगा, इसको एंड गेट में दे दूंगा। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास A1 बार B1। A1 बार यहाँ से उठाऊंगा एंड B1 यहाँ से उठाऊंगा सिंपली, तो इसको एंड गेट दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास A0 बार B1 B0। A0 बार यहाँ से उठाऊंगा, B1 एंड B0 यहाँ से उठाऊंगा, इसको एंड गेट दे दूंगा। ये तीनों आपस में सम हुए पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और गेट लगा दूंगा, तो ये मेरा पहली आउटपुट का एक्सप्रेशन आ गया। पहली आउटपुट का जब A लेस देन होगी B की। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास A1 XNOR विद B1। तो A1 से एक वायर उठाई एंड B1 से उठाई, इसमें XNOR लगा दिया। नेक्स्ट A0 और B0 के बीच में भी सेम काम करना है। ये A0 ये B0 में लगाया तो XNOR लगा दिया। दोनों को हमने एंड गेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये एंड गेट है, बीच में प्रोडक्ट है, तो ये हमारी आ गई A इज इक्वल टू B। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंड गेट लगा हुआ है। राइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास A0 B1 बार B0 बार। तो A0 ऐसे ही लिया मैंने यहाँ से, B1 बार और B0 बार यहाँ से उठाए, इसके बीच में एक एंड गेट लगा दिया। नेक्स्ट है A1 A0 B0 बार। तो A1 A0 एंड B0 बार, तो यहाँ से एक एंड गेट लगाया तीनों के बीच में। ठीक है, एंड लास्ट एक्सप्रेशन है A1 B1 बार। तो A1 से वायर उठाई एंड B1 बार से हमारी यहाँ से लाइन उठाई, तो यहाँ पे एक एंड गेट लग गया। अब तीनों के बीच में यहाँ सम हुआ पड़ा है, तो इनके बीच में मैं एक और गेट लगा रहा हूँ। ये एक और गेट है। ठीक है जी, तो हमारी जो आउटपुट आएगी इस टाइम पे A is greater than B. Right, so this is the logic circuit for 2-bit comparator। हमारे को जो पेपर में 2-bit comparator का मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का जो है वो 1-bit comparator आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से ऑनलाइन सेशन में क्लियर कर सकते हैं हम इसको। थैंक यू।